वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो क्लास 9th का, जिसमें मैं एनसीईआरटी मैथ्स बुक में कवर कराने वाला हूँ। इसमें मैं चैप्टर 2 का, ठीक ना, 2.5 एक्सरसाइज में कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चंस है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स। यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स, मतलब कि प्रोडक्ट कराना है जिसके एक सुटेबल आइडेंटिटी से कराना है। मतलब कि सुटेबल जो आइडेंटिटी होता है अलजेब्रिक में, उसके अकॉर्डिंग्स आपको कराना है। तो चलिए, पहले नंबर जो क्वेश्चंस है मैं वो क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। आप इस क्वेश्चंस को सबसे पहले देखेंगे आपकी बुक में। देखिए सबसे पहला नंबर, तो आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए सामने, उसके बाद क्वेश्चंस देखिए, दिमाग लगाइए, और फिर मैं ये वीडियो जो बनाया हूँ आपके लिए, इसे आप ध्यान से देखें, स्किप ना करें, ठीक ना। तो चलिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराना है। अब इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कराना है, देखिए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जनरली बच्चे नॉर्मल अगर बात करें तो इसे कैसे करा देते हैं, तो नॉर्मल ऐसे ही कराते हैं ना आप लोग। ऐसे आपको अगर कह दे कि बनाने के लिए, तो आप ऐसे करा देते हो, x इंटू एक्स प्लस 10 इंटू आप क्या कराते हो प्लस फोर इंटू एक्स प्लस 10। ऐसे ये क्वेश्चन हो गया, यही है ना। ऐसे ही इस क्वेश्चन को ना लिखते हो और ऐसे ही ना आपने कराते हो। इससे पहले भी आपने 7th 8th इन सब क्लास में प्रोडक्ट आपने ऐसे ही कराया है, ऐसे नहीं कराना है। ऐसे जो बच्चे कराएंगे तो फिर ये क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे, आंसर तो वही निकल के आएंगे, बट आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। रूल ये नहीं कह रहा, रूल इसका खासकर स्पेशल रूल कह रहा है फॉलो कराने के लिए। तो क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि हम बना के आंसर ले आते हैं तो सही होंगे, नहीं नहीं बच्चों, इस टाइप के अगर आप सॉल्यूशंस कराते हो इस टाइप से तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर कहेंगे सर सही क्या होगा। बस बने रहिए, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। चलिए फटाफट सेशंस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, ताकि मैं आपको दुगुने जोश से कुछ नया चीज सिखा सकूं और आप यहां से नई चीज सीखेंगे। तो सर इसको कराना कैसे है, अब जरा ध्यान से देखना। अब एस्केप मत करना, वरना कुछ नहीं समझ में आएंगे, दिमाग से ऊपर चलेंगे, फिर आप कहोगे सर मैं तो कुछ नहीं समझा। इसीलिए एस्केप नहीं करना है, समझना है गौर से। जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है, एक्स है जो एक पार्ट है, इसमें भी एक्स है। ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, जो दोनों में ऐसे क्वांटिटी है। बट यहां पे ध्यान से देखो, ये 4 है ये 10 है, जो दोनों में, यहां अगर 4 है तो यहां भी 4 रहता तो सेम था, लेकिन ऐसा है नहीं है। मतलब यहां 4 है यहां 10 है, मतलब कि डिफरेंट है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। बस इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा सर, बस बिल्कुल देखते जाओ ना। इसमें सबसे पहले आप क्या कर लेना, x x इजकल टू आपका क्या वैल्यू निकलेगा, तो x ही तो है सर, x इजकल टू x। अब इसको मान लो मेरे दोस्त, ये अलग टर्म है तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक, क्लियर। जब क्लियर है तो लिख दो यहाँ पे a इजकल टू क्या 4 एंड b इजकल टू क्या 10। अब कौन सा सर फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें जब ऐसे टाइप्स की क्वेश्चन हो कि दो टर्म सेम हो और दो टर्म डिफरेंट हो, तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। तो ध्यान से देखना भाई साहब, फॉर्मूला ही मेन है इसमें। तो आपको क्या कराना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये वाले फॉर्मूला लगाना है। तो ये वाले फॉर्मूला पर क्या निकल के आएगा आंसर, ऑफ कोर्स आएंगे। मैं थोड़ा सा स्लो में पढ़ा रहा हूं ताकि कुछ बच्चे को बेसिक वीक है, उन बच्चे के लिए ये रामबाण हो सकते हैं, और जिनका बेसिक स्ट्रांग है ना दोस्त, उसके लिए तो समझ लो कि ये होरी बाबा हो जाएंगे। मतलब कि आसान काफी कंसेप्ट उनका क्लियर हो जाएंगे। तो ये दोनों बच्चे के लिए यूजफुल है, आराम से देखिए बस। अब एक्स स्क्वायर कहा, तो एक्स की जगह पे क्या है, आपको एक्स बराबर क्या मान लिया आपने, एक्स माना है, एक्स का स्क्वायर कराओ प्लस
ए का वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, तो ए का वैल्यू सर 4 है तो 4 लिख दो, प्लस बी का वैल्यू क्या है बच्चों 10 है तो 10 लिख दो, इनटू एक्स लिख दिया। फिर ए का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 लिखो, बी का वैल्यू क्या है 10 तो 10 लिख दो, लिख दिए। अब बाकी का जो काम है कराइए। एक्स को अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या बनेगा एक्स 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 स्क्वायर, यही बनेगा ना। फिर देखो ब्रैकेट के अंदर में 4 और 10 तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4 और 10 को जोड़ेंगे तो 14 और उसमें x से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब कोई साइन नहीं है तो x होता है, मतलब सॉरी कोई साइन नहीं है तो x नहीं मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई आप कराओगे 10 4 14, 14 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ गया बच्चों 14x आ गया। फिर इसी प्रकार से प्लस का साइन है आप भी प्लस लिख दो, 4 को फिर किससे कराओगे 10 से कराओगे तो क्या बनेगा 4 10 जा 40 बनेगा ना। अब आपका आंसर तो निकल के आ गया एंड दिस इज ब्रह्म सत्य आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 आएगा। देखो कितने आसान है, एकदम बिल्कुल आसान मेथड है या नहीं। किन्हीं बच्चे को डॉट है क्या इसमें, नहीं ना, उम्मीद करते हैं किन्हीं को डॉट नहीं होंगे क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से बताया हूँ भाई साहब, बिल्कुल बेसिक से बताया हूँ। चलिए अगर डॉट नहीं भी है एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बना लेते ताकि कंसेप्ट आपका काफी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। दूसरे नंबर जो क्वेश्चन है वो दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आप बुक में देख लीजिएगा, बुक मैं रखा हूं यहाँ पे, ये है बुक आपका, देखिए ठीक है ना। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। आप जरा ध्यान से देखो x माइनस 10, अब तुम्हारे दिमाग में 100 प्रकार की बातें आना शुरू हो गया होगा कि वाओ ये तो सर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, सर यहाँ प्लस था यहाँ भी प्लस था लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, सर मैं क्या कराऊं। अरे पैनिक मत हो भैया, घबराने की बात नहीं है, मैं हूं ना आपको, मेरा काम ही आपको कंसेप्ट क्लियर कराना। देखो सिंपल सी बात, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। मैंने क्या बताया, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला से ये भी बनेगा बेटा, इसमें भी ध्यान से देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है ना, बस क्या है ये वाले टर्म और ये वाले टर्म डिफरेंट है, अलग नंबर है, ये भी अलग नंबर है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। आप इस वाले क्वेश्चन में x इक्वल टू कितना लिखोगे 8 लिख लो, x इक्वल टू 8 लिखोगे, नो, x इक्वल टू क्या लिखोगे x लिखोगे, ठीक ना। a इक्वल टू क्या लिखोगे, तो a इक्वल टू क्या लिखोगे 8 लिखोगे, b इक्वल टू क्या लिखोगे, तो b इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे बच्चों -10 लिखोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आप भी लिखो -10, लिख लिए। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो फॉर्मूला तो वही लगाना है ना सर, यस, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, लिख दिए ना। अब देखिए जब लिख दिए तो आप इसी फॉर्मूला में कराओ काम। x का वैल्यू क्या है x है, आप भी रखो x का स्क्वायर करा दिए, प्लस का साइन है प्लस रहने दो, a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू क्या है 8 है, तो आप भी रख लो 8, अब प्लस b का वैल्यू कितना है तो -10 है, तो -10 आप लिखोगे, इसीलिए हम इसको अलग एक सेपरेट ब्रैकेट में कर दिए क्योंकि ये क्या है माइनस टर्म, इसी कर लिए। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका x है, लगा दिया, फिर कुछ नहीं करना है, जैसे साइन है वैसे रखो। a का वैल्यू कितना है 8 तो लिख दो 8, जबकि b का वैल्यू क्या है तो -10 तो लिख दो भैया -10, कौन सा दिक्कत आ रहा है, कुछ भी नहीं। अब काम कराते जाओ फटाफट, तो काम करा दो, x को अगर स्क्वायर कराओगे तो x स्क्वायर, फिर क्या प्लस का साइन है प्लस का साइन दे दो, अभी 8 और 10 को काम कराओगे तो देखो क्या बनेगा 8 का 8 अब प्लस -10, इतना बेसिक तो किसी का कमजोर नहीं होगा जो नहीं समझेंगे। चलिए अब 8 को अगर 10 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा 8 10 जा 80, बट किसमें माइनस में, क्यों, क्योंकि आगे वाला जो टर्म है वो -10 है ना। चलिए फिर से जरा एक बार और देख लीजिए, एक्स स्क्वायर आया, अब क्या हो जाएगा 8 में से अगर 10 को माइनस कराओगे बच्चे तो क्या बन के आएगा -2 आ जाएगा, यही आएगा ना। अब यहाँ पे x ऐसे ही लिख दो, फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा -80 हो जाएगा।
अब कराओ, क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अब प्लस माइनस जब कराओगे तो प्लस माइनस माइनस मतलब कि -2x, ऐसा बनेगा क्या? एक मिस्टेक हो गया, देखिए क्या आप लोग ने नहीं देखा क्या मिस्टेक हुआ है सर? तो यहाँ पे नहीं ठीक ही तो कर रहे हैं, मिस्टेक कहाँ कुछ हुआ है, फर्स्ट क्लास है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। बीच बीच में मैं आप लोग को सॉल्व कर देता हूँ। चलिए मैं सॉल्व इसलिए करता हूँ ताकि आप कॉन्फिडेंस से करो, ठीक ना। कभी कभी मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर देता हूँ ताकि बच्चे समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये पूरे एकदम कंसेप्ट से था, बिल्कुल बेसिक था, तो इसे आप देख लिए, समझ में आया। चलिए समझ में आया तो फटाफट नोट कर दीजिए, क्योंकि मैं इस पार्ट को इरेज करने वाला हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा। चलिए कर लिए। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, वही क्वेश्चन है जो बिल्कुल सेम कंसेप्ट से बनने वाला क्वेश्चन है। तो आप थर्ड नंबर क्वेश्चन को बनाओगे। मैं हर एक क्लास में यही बात कहता हूं, सारे क्वेश्चंस आप मेरे से बनवा लेते हो ना तो कोई बहुत बड़े काम नहीं करते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जब सेम दो क्वेश्चन मैंने बनाया तो तीसरे क्वेश्चन आपका बनाना, सर ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सीखे हैं तो बनाइए, अगर नहीं आपसे होता है ना तो मैं कहता हूं उन पर्सनल बच्चे को कि मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हो। बाकी भाई आप कमेंट में भी करोगे ना तो मैं आपको जरूर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। अगर आपसे प्रॉब्लम्स होता है बनाने में, कहीं भी डाउट होता है तो आप मेरे साथ जुड़ गए ना, तो मेरा काम है आपको सिखाना। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, आसान है, आराम से बना देंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन डिफरेंट है, वो क्वेश्चंस को जरा देख लीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है ना, फोर्थ नंबर क्वेश्चन वो क्या है क्वेश्चन, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे ना तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके हैं बच्चे। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसी वाले क्वेश्चन है, कैसे? तो वाई स्क्वायर क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, 3/2 ये एक हो गया। दूसरा आपका है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब जरा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चंस आपको काफी इंटरेस्टिंग दिखाई देंगे, क्वेश्चंस बनेगा भी काफी इंटरेस्टिंग। जरा समझिए, ये वाले टर्म देखिए और ये वाले टर्म देखिए, दोनों सेम टर्म है। यस सर, यही y वही, जैसे कि x x उसमें था, बट ये वाला देखिए 3/2 और 3/2 ये भी तो सर सेम ही है ना। हाँ भाई ये भी सेम है। इसमें दोनों टर्म जब सेम हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? जरा ध्यान से देखो, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, काफी इजी है। जब दोनों टर्म सेम हो तो आप जरा ध्यान से देखना, जब दोनों टर्म सेम होता है तो आप ऐसे वाला फॉर्मूला तो जानते हो ना, a कैसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या बन के आता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बन के आता है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर यही, सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू आएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि इस फॉर्मूला को जब आप तोड़ोगे ना तो ये पार्ट निकल कर आएगा। तो यही चीज तो है, बट इसमें आपको करना क्या है, इसमें एक ही काम करना है। क्या करना है? अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, a मान लो b मान लो। अगर आपको इच्छा हो कि नहीं सर मैं x मान के बनाऊंगा तो भी आप मान सकते हो, आपकी मर्जी, पर मैं a बना के देखो। a बराबर आपने क्या लिखा, वाई स्क्वायर लिख दिया, एंड b बराबर क्या लिखा आपने, तो सर b बराबर 3/2 लिखे। ठीक, यही दो तो टर्म है, दोनों में सेम है, यही दो तो हुआ। तो अब सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें बच्चों, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा दो। मतलब क्या, ए स्क्वायर अब प्लस क्या करा दो, बी स्क्वायर, मतलब ये वाले फॉर्मूला पे। तो y का स्क्वायर करा दो, y का स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस रहने दो, 3/2 का स्क्वायर करा दो। अब जब ये करा रहे हो तो आपका क्या निकल के आएगा, y का स्क्वायर जैसे ही कराओगे तो y का पावर क्या आएगा, y ऑलरेडी स्क्वायर में है, अब फिर से उसको स्क्वायर करा दिया गया तो y की पावर 4 आया। माइनस तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस में है, जैसे ही 3/2 को अगर स्क्वायर कराओगे तो 3 3 जा 9, क्या बनेगा 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। मतलब कि आपके मेरे प्यारे दोस्त आंसर निकल के क्या आ जाएंगे, y के पावर 4 माइनस, ठीक ना, 9/4, यही आपका आंसर है। एंड दिस इज सत्य आंसर, मतलब कि ये बिल्कुल सत्य आंसर है। तो
तो इस प्रकार से आपने थर्ड नंबर क्वेश्चन, भाई साहब फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट की क्वेश्चन है, जिसको बदलने की जरूरत नहीं, कह रहा है 3 - 2x और 3 + 2x, मतलब सेम कंसेप्ट की क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आप ही बनाओ, मेरा काम है आपको सिखाना, और जब आप सीखते हो तो बनाओगे तभी मैं मानूंगा आप सीखते हो। तो एक क्वेश्चन मैं फिर से आपके लिए छोड़ दिया। अब आ जाइए दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर जो क्वेश्चन है ना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इवेलुएट द फ्लोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब क्वेश्चन का इवेलुएट द फ्लोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, मतलब कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कराना है आपको बच्चों। तो क्या कराना है सर, तो इसको क्या कराना है, कराना तो है पर डायरेक्टली नहीं कराना है। तो कैसे कराना, देखिए ये तो काफी और भी इंटरेस्टिंग चीज है। कैसे, तो देखिए ऐसे। कैसे, तो 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है क्वेश्चन, 103, मतलब 103 इंटू 107। बाबा रे बाबा, ऐसे क्वेश्चन पट सिंह सर इसको इससे मल्टीप्लाई करा दे, ऐसे लिख के जैसे आप कराते थे 103 एंड 107। ज्यादातर बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, खटक से करके निकाल दिया आंसर, सर मैंने बना लिया आंसर भी आ गया। अरे भाई सब लोग को आ जाते हैं और आंसर भी आपका मैच कर जाएगा, बट ये नहीं करना है ना, गया जमाना यार, ऐसे टाइप से तोड़ना कराना है। क्लास की भी तो थोड़ा सा ख्याल करो, 9th में पढ़ रहे, अगले साल बोर्ड क्रॉस कर जाओगे, फिर से 11th 12th फटाफट इंटर भी कर जाओगे। तो इसीलिए ये कंसेप्ट से ये क्वेश्चंस को नहीं कहा बनाने के लिए। तो किस कंसेप्ट से कहा, इसे कहा डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करो, ये तो डायरेक्टली हो गया, क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि डायरेक्टली नहीं करो। तो कैसे करो, सर जी इसको ट्रिक लगा के करो, सर जी इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी से करो। कैसे होगा सर, देखते रहो बच्चों। सबसे पहले बेटा इसको जरा ध्यान से देखना, 107 एंड 103 है। अब जरा ध्यान से देखना, क्या इसको आप राउंड फिगर में बना सकते हो, इसको क्या आप 2 पार्ट में बना सकते हो, कैसे सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखो कैसे, तो ऐसे क्या करना, 100 अब प्लस क्या करा लेना 3। अब देखो मेरे भाई 100 को अगर 3 से आप क्या कराओगे, 100 को अगर 3 से जोड़ोगे तो निकल के 103 आएगा ना, चलिए आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से देखो 100 को अगर आप 7 से प्लस कराओगे तो 107 निकल के आएगा ना, आ जाएगा। ये तो बात बिल्कुल सर सच कह रहे हैं आप। जब मैं सच कह रहा हूं तो फिर से जरा दिमाग को अप्लाई कराओ ना। ये भी 100, ये भी 100, 2 टर्म सेम आया, ये डिफरेंट, मतलब सर 2 टर्म सेम है और 2 टर्म डिफरेंट है। तो ऐसे कंडीशंस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कराने के लिए कहते हैं, जरा सोचो अभी जस्ट पीछे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या मैंने कहा था कि इसको x मान लो बेटा, मान लो ना, तेरे जेब से कुछ जा रहा है क्या, मान लो x, इसको मान लो a, इसको मान लो x, इसको मान लो b, है कि नहीं। जब है तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, x बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, अब कहोगे सर a बराबर तो 3 हो गया, देखो तुम लोग कितने स्मार्ट हो, सर b बराबर तो 7 हो गया। बाबा इतने फास्ट, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोग इतने फास्ट चलोगे। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है वो भी तो बता दो, सर x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस क्या a इंटू बी, यही तो है। यस यही है एकदम यही है ना। तो देखिए कैसे, x का वैल्यू क्या है बच्चों, 100 है, तो 100 को सर स्क्वायर कराए, हाँ भाई 100 को कराना, क्या जा रहा है, करा दे 100 को, करा दिए। फिर सर a की जगह पे कौन सा वैल्यू रखना है बच्चों, तो 3 रखना है, रख लो 3। b की जगह पे क्या रखना है, 7, रख लो 7। फिर इंटू एक्स, अब प्लस सर a की जगह पे 3 इंटू b की जगह पे क्या 7, रख लो ना भाई, रख लो ना, कुछ तो जा नहीं रहा तो करा दो ना, करा दे बोलो जल्दी जल्दी, करा दे क्या, यस सर करा दीजिए। तो चलिए करा देते हैं। 100 को अगर आप स्क्वायर कराओगे, जरा ध्यान देना, 0 इज द हीरो, मैं ये नहीं कहता हूं 0 टू हीरो, मैं ये कहता हूं 0 इज द हीरो, मतलब 0 हीरो है। कैसे सर,
तो ऐसे सर 100 को अगर स्क्वायर कराओगे, इस पे और 2 जीरो लिख दो ना, लिख दिए, 10,000 बन गया कि नहीं बन गया, प्लस, ठीक है 7 और 3 को जोड़ लोगे तो कितना आ गया, 10 आ गया, ये भी बात बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे x, ठीक, फिर प्लस 7 3 जा 21, ये भी बात बिल्कुल सत्य है ना भाई साहब, है कि नहीं। लेकिन क्या यहाँ पे x रहेगा, नहीं सर, तो क्या रहेगा, x की जगह पे क्या वैल्यू रखना है, 100 रखना है, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए सर जी, 100 रख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो रख दें, जरूर, नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा भैया, फिर बाद में मुझे मत कहना कि आंसर मैच नहीं किया सर। रख दिया 100, अब देखो 1 पे 4 जीरो लिख दिया, यस, प्लस ये भी बात बिल्कुल सत्य है, 10 को अगर 100 से कराएंगे तो 1000 आ गया सभी लोगों को, फिर 21। अब बताओ इसको प्लस कराना किसको नहीं आता है या नहीं आता है, तो क्या निकल के आएगा, 10,000 प्लस 1,000 11,000, 11,000 में 21 जोड़ लेंगे तो 11,021, मतलब कि 11,021 इज द राइट आंसर, मतलब कि दिस इज परम सत्य आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चंस भी बन गया ना। अब देखिए इसी कंसेप्ट से आपका इसका दूसरे नंबर क्वेश्चन है 95 इंटू 96, इसमें भी कॉमन बात है, इसी कंसेप्ट से 95 है ना, तो इसको 100 का राउंड फिगर लेना बच्चों, मतलब 100 माइनस 5 कर लेना, और 96 है तो 100 माइनस 4 कर लेना, सेम आइडेंटिटी लगा के सीधे बना देना। तो फिर सर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्लास में बार बार कहता हूं सीखो भैया, दूसरे का नकल क्या, सर के हर क्वेश्चन क्यों बनाएंगे सर, आप सीखो और आप खुद से बनो, ठीक ना। चलो बना के रखना, जिन बच्चे को दिक्कत होंगे वो कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट करना कि सर मैं नहीं समझता हूं ये चीज, मैं आपको पर्सनली ये चीज समझाऊंगा। ओके चलो, ओके इतना ही रहने दे, ओके जय हिंद।